हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज मैं लेके आऊं आप सभी के लिए यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के पीवाई की सीरीज की। ये है सेट 3। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं और सेट 3 में आज सॉल्व करने वाले यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस। आप लोग पता नहीं क्यों सीरियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, कि आप सोच रहे हैं एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आएगा फिर हम शुरू करेंगे तैयारी, और फिर वही लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जो तैयारी पहले से करते आ रहे हैं। डेफिनेटली वो आपसे काफ़ी आगे रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल ओवर कंपटीशन, जो आपसे आगे निकल गया वो सेक्शन ले लेगा, जो नहीं निकल पाया आगे वो पीछे रह जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान स्टार्ट स्टडी कर रहा है पहले से करते आ रहा है, आप चाहेंगे कि आप बाद में स्टार्ट करें उसे पीछे कर दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटर ये होगा कि आप लोग जब भी अभी भी समय है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एसबीआई क्लर्क किसी भी वक्त रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, और अगर नेक्स्ट 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है तैयारी करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है सेट 3 जहाँ पे सॉल्व करेंगे आज हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी कंपेरिजन क्वेश्चन। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं जिसमें मैंने सॉल्व किया था। एक मैंने सॉल्व किया था डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, और सेकंड में मैंने सॉल्व किया था डीएस के क्वेश्चन, और थर्ड है इसमें मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे क्वांटिटी कंपेरिजन क्वेश्चन, जो कि अभी काफ़ी शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे यहाँ पे ये एसबीआई की स्ट्रैटेजी है जिसे आप देख सकते हैं क्लर्क मेंस एग्जाम्स की। आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा पढ़ना कैसे होता है, क्या पढ़ना होता है। हर एक सेक्शन के बारे में मैंने यहाँ बताया है, और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम और ये वेबसाइट, इन सभी को आप ज्वाइन, लाइक, फॉलो वगैरह कर सकते हैं। और ये कुछ चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट है जो कि अपने मेंस एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। अर्थमेटिक सीरीज, क्वांट के मेंस लेवल सेशंस, डीआई एंड ऑल। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जिसे आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में लिख करके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये Q1 है, क्वांटिटी 1 सॉल्व करना है, Q2 सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करना है, ऑप्शंस चूज करने हैं ए बी सी डी ई में से, और आप सभी ए बी सी डी ई ही यहाँ पे आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में। फटाफट सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समय देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके बताएं। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्वांटिटी 1 में लिखा गया इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 4 मेंबर विथ एटलीस्ट 2 वुमेन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेन एंड 4 वुमेन। यहाँ पे 8 मेन है और 4 वुमेन है। आपको करना है क्या, एक 4 मेंबर की कमेटी बनाना है जिसमें कम से कम 2 वुमेन होने ही चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है, आपको 2 तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा 3-4 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, उसे यहाँ पे हम लोग फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें चाहिए यहाँ पे 4 मेंबर कमेटी जिसमें से कम 2 वुमेन होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो मेरे पास यहाँ पे 4 वुमेन है, तो 4 वुमेन में से कम 2 चाहिए, तो 4C2। अब जो 2 बच गए वो क्या हो जाएंगे, मेन, यानी कि 8C2। 4 में कमेटी हो गई। या तो ये हो सकता है, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी होती है, हम यहाँ पे कम से कम 2 था, हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। 3 वोमेन और
3 वुमेन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन कितने आ जाएंगे 8 सी 1 आ जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है हम कि सभी के सभी कमेटी के सभी मेंबर्स को हम वुमेन ही सेलेक्ट कर लें, मैन यहाँ पे ले ही ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास है। और जब भी ये पॉसिबिलिटी अगर है या तो ये या तो ये या तो ये, क्या करें बीच में लगाएंगे यहाँ पे प्लस का साइन, और ये बन गया मेरा कॉम्बिनेशन। कई बार लोग गलती करते क्या है, कई बार वो करते हैं, कई लोग करते हैं ऐसा, इसे लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे एक डिवाइड का साइन और नीचे लिखेंगे टोटल 8 और 4 12 12C4। और ऐसा बिल्कुल गलत है। ये कब करते हैं, ऐसा कभी भी कर सकते हैं जब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे तब, लेकिन ये बना रहे हैं कॉम्बिनेशन हम लोग, कॉम्बिनेशन बस सही होगा जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा करें और समझा करें कब हम लोग कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं और कब हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी। वहाँ पर डिवाइड किया था, यहाँ डिवाइड नहीं होता है। इस अगर सॉल्व करें क्या क्या मेरे पास आ जाएगा, 4C2 कितना होता है, ये हो जाएगा सिंपल 2 इंटू 3, और 8C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 7 इंटू 4, प्लस 4C3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 4, 8C1 सिंपल 8, और 4C4 हो जाएगा सिंपल 1। ये कितना हो गया, 3 2 6 6 और 24 168 168 32 और 1, यानी कि कितना आ गया 201 आ गया। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 201 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वांटिटी 2 को। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई 3। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, ये बस इसे मैं लिख लिया, फिर यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया और ये आपका वैल्यू कितना आ गया 201 आ गया। क्वांटिटी 2, इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 नंबर होंगे आर डिवाइजिबल बाई 3 जो 3 डिवाइड हो जाएं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सच दैट 3 डिजिट नंबर ऑलवेज एंड्स विद एन इवन नंबर। हमें करना क्या है, बनाना है 10 डिजिट का नंबर, कुछ ऐसा नंबर, और ये नंबर कैसा होना चाहिए, ये 3 से डिवाइजिबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नंबर बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए इन सभी डिजिट से, यानी जो डिजिट हमारे पास होते हैं उन्हीं का यूज करके हम बना सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करना। और यहाँ पे कह रहा है ये नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना इसका मतलब क्या हुआ, एंड पोजीशन पे क्या आएगा 0 2 4 6 8 आना चाहिए। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं नंबर अगर 3 से डिवाइड भी हो रहा है और नंबर इवन भी है, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, है ना। इवन का मतलब क्या हुआ 2 से डिवाइड होना, और 3 से तो लिखा है होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नंबर हमें चाहिए जो कि 6 से डिवाइड हो रहा हो। क्या हो रहा हो, 6 से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो इस पोजीशन को देखिए, अगर इस पोजीशन पे कितने डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 तो आएंगे नहीं, 0 अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो 1 से लेकर के 9 तक आएंगे, यानी कि वी कैन से फैक्टोरियल 9। और अगर फैक्टोरियल 9 करने से बेहतर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डिजिट जो आएगी वो ही कंडीशन बेस्ड होगी, है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम इसको इस तरीके से करें, हम ऐसा चेक करें कि स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट के जो कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड होते हों वो कितना होगा, और हाई डिजिट क्या होगा। फिर वहाँ से हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, फिर वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ऐसा काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, अगर यहाँ 1 लिखें, यहाँ पे हम 2 लिखे अगर तो 2 1 3, यहाँ पे अगर डाले 0 तो 102 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो कि 6 से डिवाइड होता हो, है ना। तो और इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास, 102 के बाद 108 होगा, फिर 114 होगा, इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे। और सबसे लास्ट में नंबर कौन सा आएगा, मतलब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 6 से डिवाइड होता हो, ये नंबर कौन सा होगा। अगर ट्राई करें तो 9 9 लेते हैं पहले हम लोग, 9 9, यहाँ पे क्या क्या कौन सा नंबर डाले जो डिवाइड हो जाए, 6 3 3, ये अगर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, और इसके बाद 8 तो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब 996 ही क्या होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर होगा 10 डिजिट का जो कि डिवाइड हो सकता है 6 से। तो आप खुद देख लें यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपका हो गया 102, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 6, लास्ट टर्म हो गया 996। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, वही हमसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यहाँ पे कितना है, ये 996 है, इक्वल टू ए कितना है, ए 102 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 6 है, यही ना। यहाँ से इसे माइनस कर दे, कितना आ जाएगा, 894 आ जाएगा। 894 को डिवाइड 6 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 149 आ जाएगा। एन वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू आ गया 149 प्लस वन यानी कि 150। यहाँ पे 150, 150, 150 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट के 3 से डिवाइड भी हो रहे होंगे और इवन नंबर भी होंगे। ये हो गया Q2 आपका। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये रहा आपके पास Q1, ये रहा Q2। साफ साफ दिख रहा है Q1 जो है वो ग्रेटर है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस लोग गलती बहुत करते हैं, गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, सभी का सेम आया था, सभी का 150 नंबर आ गया था, यहाँ पे आया था, बताया जरूर से एक बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है, क्वालिटी 1 क्या है, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 500 फॉर 3 ईयर इन स्कीम R% SI एंड रिसीव दिस एज इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। यहाँ से आर निकल जाएगा आराम से। इफ द मैन इन्वेस्ट रुपीज दिस R प्लस 5% SI फॉर 3 ईयर देन फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द मैन। यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी पूछ रहा निकालेंगे, दोनों निकालना पड़ेगा आपको, निकाल चेक कर बताना क्या आपका आ रहा है। अगर देखिए यहाँ से 59, अरे कितना गंदा क्यों लिखा था ये, 59 का 5, 59 इंटू 3 इंटू R इक्वल टू 3186, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 3 से 1 टाइम, 6 टाइम और 2 टाइम। 59 से कैंसिल करें अगर इसे, 6 से करते कितना होगा, 6 से 1 टाइम जाएगा और फिर उसके बाद 18 टाइम से आराम से 9 हाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R कितना आ गया, R आ गया 18%, ठीक है। आगे बढ़े, इफ ए मैन इन्वेस्ट 10 रुपीज, अब क्या कर रहा है ये, 7900 को लगा रहा है कितने पे, R+5 यानी कि 23% पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल है। इंटरेस्ट कितना आएगा वो यहाँ पे हमें निकालना होगा, कितना आ जाएगा ये, 2369, 79 इंटू 69, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 70 होता तो 7 7 7, ये कितना आ जाएगा, 59 81, और ये 4 5 54, 5 54, 5451 यहाँ से आ जाएगा। सही किया ना मैंने, 981, हाँ ये कितना, 5451 यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया इसका Q1 का वैल्यू आ गया आपका 5451। ये सिंपल तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, कभी भी इस तरीके से आप ऐसे नंबर मिले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 69 माइनस करेंगे तो, हाँ ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये अब पढ़ें Q2 में क्या दिया गया, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज एक्स एट 13% per annum CI for 2 year and interest received by him after 2 year is this। इंटरेस्ट आपको दिया है, रेट पता है, टाइम पता है, आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, X रुपी जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर X कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, X 13% है, कितना हो जाएगा, 13 26 169 27.69, 27.69% है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे परसेंट के लिए यहाँ पे लगाए थे 2 जीरो और हम लोग, और इधर कितना है,
इधर मिल रहा है 2325.96 है, इसे हटाते हैं, यहाँ लगाते हैं सिंपल 96, इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ लगा देते हैं चुपचाप 100 हम लोग। यहाँ सिंपल हमें कैंसिल करके हमें क्या निकालना है, एक्स के वैल्यू को निकालना है, इतना सा काम है। किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल दिख रहा है हमें, 23 से कर लेते हैं, 3 से 9 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 से 7 7 5 3 2। अब 9 26 कैंसिल करना है, 9 26 करें अगर, कितना आ जाएगा, 9 8 या 72 होता है, तो ये 7 है ना, हाँ 9 72 होता है, तो 8 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 72 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7384। हाँ ठीक है, तो इधर कितना मिलेगा मेरे पास, 36 आएगा 92, तो यहाँ से 9 8 या 72, 9 4 36, 9 और यहाँ पे 3 लास्ट में है, तो 3 से हो जाएगा सिंपल 4 टाइम्स में, 9 4 जा 36 और 4 3 जा 12, ठीक है, ये 4 टाइम्स में आ जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 आया, और 84 आया, तो एक्स कितना आ गया, 84 पर 00 8400। तो यहाँ से अगर देखें तो पूछा क्या था हमसे, एक्स ही पूछा गया था ना, 8400 ये आ गया। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी 2 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन वही है, अगर आपको कैलकुलेशन करने आता है अच्छे से तो आप कर पाएंगे तेजी से, नहीं तो फिर आप टाइम देंगे। और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस हर तरह के आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे, छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, लॉजिकल डीआई भी होगी, Q1 Q2 डीएस, मतलब इस एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि वो जितने तरह क्वेश्चंस होते हैं सब यहाँ पे डाल सकते हैं आराम से। अर्थमेटिक भी डालेंगे आराम से, डीआई भी डालेंगे, हर तरह के डीआई, अर्थमेटिक डीआई, मेंसुरेशन बेस्ड डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसीलिए स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा और हर तरह को सॉल्व करने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इज ईयर सॉल्व करें तेजी से। यहाँ पे Q1 क्या है, रेशियो ऑफ CP टू MP दिया गया है 930, शॉपकीपर अलाउड 24 डिस्काउंट एंड अर्न एट 20% प्रॉफिट सेलिंग द आर्टिकल, if the SP of the article is 912, then find difference between the amount of profit earned, and amount of discount allowed, इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, SP आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, मतलब यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 19x CP है मेरे पास, CP पे कर देंगे 20% प्रॉफिट, यानी कि 6/5, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा SP, ये मिल जाएगा SP मिल जाएगा मेरे पास। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास अगर MP पता है 30x, इस पर डिस्काउंट है 24% का, यानी कि 76% निकाल लें इसका, तो ये किसके बराबर, ये भी आ जाएगा SP के बराबर, यानी कि दोनों SP ही है, ये आ जाएगा सिंपल 912। तो यहाँ से हम x निकालना चाहिए, यहाँ से निकाल आसानी से, यहाँ से निकल, यहाँ से 19 से 19 5 जा 19 4 जा कर लेते हैं, 19 से सिंपल यहाँ पे 4 टाइम्स, और 19 से नहीं कट रहा है, एक तो 6 से कर लेते हैं, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम्स, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं हम, हाँ 6 से 1 टाइम, 6 से 5 टाइम और 6 से 2 टाइम्स। अब 19 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया सिंपल 40 मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ से MP भी आ जाएगा, SP भी आ जाएगा। MP कितना आ जाएगा 19 4 76, CP आ गया 76 760, MP कितना आ जाएगा 4 3 12 1200, दोनों चीज़ मेरे पास आ गया। हमसे पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, यहाँ से प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट यहाँ से 760 था, यानी कि 8 140 52, कितना आ गया
प्रॉफिट जो आया मेरे पास वो कितना आ गया, 152 आ गया। और क्या पूछा था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट डिस्काउंट ये रहा 1200, ये रहा एसपी, ये कितना 300 में से करना होगा 12 कम, यानी कि 288। इन दोनों का पूछा है डिफरेंस कितना आएगा, ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 1, तो 136 का डिफरेंस आया। ये है आपका Q1 का वैल्यू। क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना आया, 136 आपका आ गया। आसान क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, सीपी एसपी एमपी डिस्काउंट वगैरह के, प्रॉफिट वगैरह के, कोई दिक्कत नहीं करने में, कर लिया आराम से। Q1 आपका कितना आ गया, 136 आ गया। Q2 देखिए, अगर शॉपकीपर मांग रहे हैं आर्टिकल 70% एव द कॉस्ट प्राइस, इस बार क्या कर रहा है, 70% एव कर रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर सीपी ले लें यहाँ पे सिंपल हम लोग 100x, तो एमपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170x, एंड अलाउ किया है इस पर 40% का डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा, सिंपल 102x हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है क्या, एसपी आपको दिया हुआ है 183.6, यानी कि 102 का जो वैल्यू है ये कितना है, 183.6 है। यहाँ से अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 102 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स, और इतना 81, 816, 81 यानी 8 टाइम ले जाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 8, तो 1.8 आपका यहाँ से आ रहा है एक्स का वैल्यू आ गया। 1.8 आया एक्स का वैल्यू। पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछ रहा देन फाइंड सम ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, अगर एम सी पी 100 है, एस पी 102 है, यानी कि 2 प्रॉफिट हुआ, 2 कितना हो जाएगा 3.6, 2 कितना हो जाएगा, ये 3.6, प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया 3.6। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट देखिए अगर यहाँ से एम पी ये रहा, एस पी ये रहा, 68x का डिस्काउंट मिला है, 68x, x कितना है 1.8 है, कितना आ जाएगा 4122, तो 122 ये डिस्काउंट आया, दोनों का सम पूछा है, तो 125, 126 ये आ गया Q2 का वैल्यू। कंपेयर करें तो साफ साफ दिख रहा है Q1 ग्रेटर है Q2 से। ऑप्शन कोई है ऐसा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यस ऑप्शन सी है, सी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में, इस तरीके से अच्छा कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट लॉस का। आई थिंक पूरा डिवीजन हो गया होगा, कब एसपी कब एमपी कब सीपी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब कुछ एक क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट लॉस के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एक प्रॉपर डिवीजन हो गया होगा आपका, है ना। क्लियर है तो लाइक करें फटाफट, और शेयर किया करें, शेयर ज़रूर से करें, लोगों तक पहुँचाए वीडियो को, और सोए हुए लोगों को जगाएं थोड़ा सा, ताकि वो भी जुड़ सके, तैयारी कर सके और जॉब ले सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन 4, क्वांटिटी 1 ए बोट कैन कवर डिस्टेंस। तो आसान क्वेश्चन लग रहा है देख करके, करें फटाफट। क्या यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, क्वांटिटी 1 में ए बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर किलोमीटर इन ईच एंड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन हो जाता है 40 किलोमीटर, और समय लगता है 11 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 11 एंड स्टिल स्ट्रीम का 1 है, स्टिल वाटर का है मतलब बोट का है, ये वाटर का स्पीड है, और 40 किलोमीटर जाता है फिर आता है, 11 घंटे का समय। कितना आसान क्वेश्चन है, तो ओरली हो जाएगा, 11 1 12, 12 से हो गया 4 टाइम्स, 11 10, 11 में से 1 10, ये हो गया 48, तो 48 और 40 कितना हो जाएगा 88, 11 से जाएगा 8 टाइम्स खत्म,
तो 11 8 या 88 और 11 1 जा 11, ये तो आएगा निकल के बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड, है ना। पूछा है कि आपसे बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, ऐसे सिंपल कर ले। ये रहा 480 डिस्टेंस, नीचे वाले डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड। बोट कितना है 11 और वाटर कितना 1 12, यानी कि ये होगा सिंपल 12x। जब वापस आएगा क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा, यानी कि 480 डिवाइड बाई 11 माइनस 1 यानी कि 10x इक्वल टू 11। 10 से ये कैंसिल, 12 से 40, 48 और 40 88, x जाएगा इधर 11 आएगा नीचे, तो x इक्वल टू कितना आ गया 88 बाई 11 यानी कि x बराबर 8। जैसे x आ गया 8, पूछा बोट का स्पीड, बोट कितना था 11x था, 11 8 जा 88 हो गया ये बोट का स्पीड। समझ में आया। Q2 चेक करें, ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 350 किलोमीटर ट्रेवल करता है 3.5 आवर में, कितना आसान है। एंड कैन कवर 380 किलोमीटर इन 5 अप स्ट्रीम, ठीक है। पूछ रहा है बोट का स्पीड कितना होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको मिलेगा बी प्लस डब्ल्यू, यहाँ से मिलेगा बी में डब्ल्यू, दोनों को ऐड करके आप हाफ कर दें, कितना आ जाएगा देख लें। यहाँ से सिंपल ये 100 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, कहाँ चला गया, 5 से 76 आ जाएगा। 170 से हाफ कितना होता है, ये भी 88 ही होता है, यानी कि यहाँ से 88 आ रहा। कैसे किया मैं, देखिए इस तरीके से, 350 डिवाइड बाई 3.5, यहाँ 100 आ गया आपका। ये क्या आया, ये आया बी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू। फिर इधर से निकालेंगे आप 380 बाई 5 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76। ये क्या आया, बी में डब्ल्यू, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 170, हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 88। तो Q1 भी सेम आया है, Q2 भी सेम आया है, ये Q1 था ये Q2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो बताएं, अगर है तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर सॉल्व करें जल्दी से। सॉल्व करें तेजी से सभी लोग। क्या यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, B प्रेजेंट एज इज 60% मोर देन ए प्रेजेंट एज एंड रेशियो परसेंटेज ऑफ B to C इज 5:2, ठीक है। डी इज ए डी ए यंगर देन बी, यानी यहाँ पे ए बी सी डी का एज वगैरह दिया गया, पूछ रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, एवरेज और प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी। अच्छा देखो यहाँ पे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो अगर देखें यहाँ से, कह रहा है कि बी का जो प्रेजेंट एज है वो 60% मोर है ए से, तो अगर हम कह दें ए अगर 5 है, बी हो जाएगा सिंपल 8 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ बी टू, प्रेजेंट रेशियो प्रेजेंट है बी टू सी 5:2, बी और सी का रेशियो कितना है 5:2 का है। तो अगर इसे कर दे मल्टीप्लाई हम लोग 5 से, इसे 8 से, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 25, यानी कि इन तीनों रेशियो कितना आ गया 25, 25 40 और 16, 25 40 और 16 आ गया, ठीक है। कह रहा है डी इज 8 ईयर यंगर देन बी, डी का जो एज है वो 8 ईयर यंगर है, किससे, बी से। एंड डीज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, और डी का जो प्रेजेंट एज है वो सी का ट्वाइस है। तो अगर हम कहें इस तरीके से, डी का एज जो है क्या लिखा है 8 ईयर यंगर देन बी, बी का कितना है, बी का अगर 40x है, 40x माइनस 8 है डी का एज। एंड डी प्रेजेंट एज, डी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 2 टाइम्स सी का, यानी कि 16x, यानी कि 32x। तो x कितना आ गया यहाँ से, x यहाँ सिंपल आपका x का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि सभी का एज जो है एग्जैक्ट ठीक लिखा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है। d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा सिंपल 32 आ जाएगा, ठीक है।
पूछा क्या ABCD का एवरेज कितना होगा, 40, 50, 60, 65, 71, 81, 113/4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे करते हैं, ये आपका Q1 आ गया, ये क्या आ गया, ये Q1 आ गया 28 पॉइंट समथिंग। एंड नेक्स्ट इज Q2। ये सॉल्व करते हैं, क्या करें, प्रेजेंटेज ऑफ R इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ P एंड Q। प्रेजेंट एज ऑफ R इज इक्वल टू एवरेज और प्रेजेंटेज ऑफ Q, यानी कि P प्लस Q/2, यानी कि 2R इक्वल टू P प्लस Q, यही ना। 4 ईयर हेंस एज ऑफ P इज ट्वाइस एज ऑफ Q। 4 साल के बाद, यानी कि P का एज प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस एज ऑफ Q, यही ठीक है। और क्या लिखता, इफ R इज 15 ईयर यंगर देन P। अच्छा, इफ R इज 15 ईयर यंगर देन P, देन फाइंड एज ऑफ यंगर पर्सन PQR। PQR में यंगर कौन होगा उसका एज निकालना है। तो एक काम करें, यहाँ से R के वैल्यू किस पे पुट कर दें, यानी कि इस जगह से इसमें अगर पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2P माइनस 30 इक्वल टू P प्लस Q। तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, अभी सिंपल कह लें हम लोग, P इक्वल टू आ जाएगा Q प्लस 30 आ जाएगा। ऑल राइट, इसके बाद यहाँ से P आ गया, और अगर इस P को हम क्या करें, इस P की वैल्यू को या फिर इस P की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें P प्लस 4 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना है 2Q माइनस P आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा Q प्लस 30 माइनस 2Q इक्वल टू 4। और Q कितना आ जाएगा, यहाँ से Q आ जाएगा सिंपल 26। Q का वैल्यू 26 आ गया। अब कहीं पुट करके P निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर ले अगर, ये कितना आ जाएगा 26, 26, 52 माइनस 4, 40 प्लस 4। P कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 ईयर, ठीक है, ये P आ गया, 56 आ गया आपका, ठीक है। और R कितना आ जाएगा, R कहाँ है, R ये रहा, P प्लस Q/2, यानी कि 50, 70, 70, 82 का हाफ 41। तो मेरे पास PQR तीनों वैल्यू आ चुका है। अगर कंपेयर करें तो हमसे पूछा था यंगर वैल्यू ना, यंगर कौन इसमें से, यंगर है Q यहाँ पे, जो कि आपको 26 दिख रहा, यही आपका Q1 है, Q2 है। दोनों कंपेयर कर लिए, Q1 ना, ये Q2 रहा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि Q1 जो है 28 है, नहीं Q1 बड़ा होगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ऑप्शन नंबर C में ऐसा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। ऑलराइट, मूव करें इसको इस तरफ, पढ़ें, क्लियर है ना। तो यही लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे SBI के मेंस एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्व करिए तो आसान लग रहा, तो लग रहा है प्रीलिम्स से क्वेश्चन। तो एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं इजी वाले, करें फटाफट, क्या आंसर है बताएं। यहाँ पे लिखा मैंने डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं, व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड 28% डिस्काउंट, द प्रॉफिट अर्न 29.6% प्रॉफिट होता है, एक्स दिया गया है प्रॉफिट परसेंट, देन आर्टिकल सोल्ड एट 30%। अच्छा, आर्टिकल को 30% में बेचा जाता है तो एक्स का प्रॉफिट होता है X% का। यहाँ से निकालना आपको एक्स का वैल्यू। कैसे निकलेगा, अगर CP ले लें हम लोग 100, CP कितना 100, SP कितना हो जाएगा 129.6 हो जाएगा, और MP पे अगर डिस्काउंट कर दें तो कितना हो जाएगा, 30% डिस्काउंट है ना, नहीं 28%, यानी कि 72 का डिस्काउंट हो गया, कितना आ जाएगा 129.6। यहाँ सॉल्व करें कितना आ जाएगा, अगर इसे कैंसिल कर 12 से 6 टाइम, 12 से 1 टाइम, 12 से 8 टाइम्स, 12 से 8 टाइम, सिंपल 8 टाइम, ठीक है।
ये एक पॉइंट चला जाएगा, 6 से हो गया 3 टाइम, यानी कि MP जो है वो कितना आ गया, MP, एक मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने किया, एक मिनट रुकना होगा थोड़ा सा। हाँ, 12 से 6 टाइम्स, 12 से 1 टाइम, 12 से 8 टाइम, ठीक है। यहाँ पॉइंट को इग्नोर, ये रहा पॉइंट, 6 से करेंगे इस कितना आ जाएगा, 6 से 18, 18 6 18, 1.8, यानी कि MP जो आ गया आपका वो कितना आया, 180 आ गया, आ गया। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि हमें X% की प्रॉफिट चाहिए, तब हम लोग 30% डिस्काउंट पे बेचेंगे, तो SP कितना आएगा इस वक्त, 18, 8 जा 126, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 26%। इसमें कितना 38% है, यानी कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Q2 इज ग्रेटर देन Q1। क्लियर है, समझ में आया? आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करें सॉल्व। ये क्वेश्चन लगता हुआ टाइम एंड वर्क का, आसान सा क्वेश्चन, पता नहीं देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है। और अभी PYQ से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस सिर्फ तो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं। अभी IPS PO के एग्ज़ाम में मैंने देखा है एग्जैक्ट एक DI पार्टनरशिप की और एक टाइम एंड वर्क की, कैसे DI छोटी छोटी कैसे DI होती है, एग्जैक्ट सेम टू सेम DI थी। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूर था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। तो इग्नोर ना करें PYQ को, ज़रूर से सॉल्व करें और आपको हेल्प करिए एग्जाम में। क्या लिखा है यहाँ पर, 12 men can complete a piece a work in 10 days, 18 women can do it in 20 days, 27 children can do 20 days, 9 women 9 children can together do it in 16 days। अच्छा, वर्क फॉर 16 days। Q1 क्या है, नंबर ऑफ men required to complete the remaining वर्क। अच्छा, यहाँ पे कुछ काम कुछ बच जाएगा, ठीक है। 36 यहाँ पे दिया गया, आसान क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सा लग रहा है मुझे, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये कर सॉल्व, लिख के भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं चाहे तो। ये तो 10 20 हो जाए कैंसिल यहाँ से। देखिए यहाँ पे मेरा 12 मैन 10 दिन, सेम काम, 18 वोमेन 20 डेज, सेम काम, 27 चिल्ड्रन 20 डेज। यहाँ से अगर मैन वोमेन का रेशियो निकालें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:1। और यहाँ से अगर वोमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकालें, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3:2 आ गया। तो अगर सिंपल हम निकालें मैन वोमेन और चिल्ड्रन का रेशियो, हम कह सकते हैं 3:1, यानी कि 9:, 3 1 जा 3 और ये 2 है ही, तो 9:3 का रेशियो आ जाएगा मैन चिल्ड्रन, मैन वोमेन और चिल्ड्रन का आ जाएगा। अब कह रहा है कि 9 वोमेन 9 चिल्ड्रन काम किए यहाँ पे, तो 9 वोमेन 9 चिल्ड्रन काम करवा लेते हैं 16 दिनों के लिए, है ना। तो 9 वोमेन कितना है, 3, प्लस 9 मैन कितना है, मैन नहीं है चिल्ड्रन है, कितना चिल्ड्रन चिल्ड्रन, ठीक है 2, वो मैं पढ़ रहा हूँ चिल्ड्रन बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ और। मैन ये काम किए 16 डेज के लिए। अब था काम कितना, ये तो पता करना पड़ेगा, टोटल वर्क था कितना, इसमें किसी एक को ले लेते हैं। ये हो गया 12 इंटू 9 इंटू 12, यानी कि 108, 1080 था। तो 1080 में से ये कितना काम हो गया, 9 कॉमन निकालेंगे, 3 2 6, 54 इंटू 6, 54, 3 2 5 ना, 45 इंटू 16,
65 जाए 80, 64 64 और 8 72। इतना काम हो गया, बचा कितना यहाँ पे 360 काम बच गया। किससे करवाना है इसे? रिमेनिंग वर्क जो है ये कौन करेगा? नंबर ऑफ मैन, कितने मैन चाहिए? मैन का एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 40 मैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो गया Q1 और Q2 36 है, यानी कि सिंपल Q1 इज ग्रेटर देन Q2। आया समझ में? मैंने बहुत ही क्लियर और आसान तरीके से सॉल्व किया है। हालांकि इतना करने की जरूरत है नहीं, बहुत पहले सॉल्व हो चुका होता है ये क्वेश्चन, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने पूरा करके दिखाया। मैन, वोमेन, चिल्ड्रन का रेशियो मैंने निकाला, फिर मैंने यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, टोटल वर्क मैंने निकाला, दोनों को माइनस कर दिखाया कि कितना वर्क यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ पे आपका 40 डेज यहाँ पे आया, आपका 40 नंबर ऑफ मैन रिक्वायर होंगे रिमेनिंग कामों को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैन का कितने में से 9 यहाँ पे दिया गया है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 ऑप्शन 1 में है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करें फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पे? Q1 टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन ये भी अगेन, लेकिन तरीका नया, टैप पाइप सिस्टम के फॉर्म में। क्या है क्वेश्चन? टाइम टेकन टू फिल द टैंक A, B, C आर ओपन इन एवरी अल्टरनेट मिनट। सॉरी, कह रहे हैं यहाँ पे टैप जो है, यहाँ पे 3 तरह का टैप है, तीनों को एवरी अल्टरनेट मिनट ओपन किया जाता है। स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, एंड एंडिंग विथ सी से एंड करते हैं। A, B, C एलोन कैन टेक इन 20। अच्छा, ए करता है 20 मिनट में, बी करता है 15 मिनट में, सी करता है 12 मिनट में अकेले अकेले। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आराम से 60 ले लेंगे, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5। अब करवाना कैसे कैसे है? स्टार्टिंग होगा ए से, पहले ए फिर बी फिर सी। तो एक करेगा 3, बी करेगा 4 और ये करेगा 5, यानी कि 5 4 9 3 12। तो 12 यूनिट टैंक फिल हुआ पहले 3 मिनट में। तो हमें चाहिए कितना? 60 करना है, इसे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 मिनट का समय लगेगा। ये आया Q1 आपका। क्लियर? इसके बाद देखिए Q2 क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द फुल सिस्टम। 2 पाइप अलोन कैन फिल ए टैंक इन 10 and 15। अब यहाँ पे नया 2 पाइप है, एक का नाम P, एक का नाम Q लेट कर लेते हैं। इसे लगता है 10 मिनट, इसे लगता है 15 मिनट, और इसका कितना 30 हो गया, इसका हो गया 3, इसका हो गया 2। यहाँ पे एक तीसरा पाइप है, टाइम टेकन वेस्ट पाइप, एक वेस्ट पाइप है, वेस्ट का नाम है W। ये करता है क्या है? ये इम्पटी करेगा पूरे, उसमें पूरे टेस्ट करेगा, ठीक है। लिखा है यहाँ पे क्या कि व्हेन दीज 2 पाइप अलोंग विथ वेस्ट पाइप ओपन। तो वेस्ट पाइप का मान लेते हैं, इसका एफिशिएंसी है -x, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करता है? ओपन करते हैं तो सिस्टम 18 मिनट में फुल हो जाता है, यानी कि 3 + 2 5 -x, 5 -x एफिशिएंसी से 18 मिनट ओपन कर दो टैप को, तो 30 पूरा का पूरा यहाँ पे फुल हो जाएगा। यही कह रहा है ना? 6 से हो जाएगा 3 टाइम, 6 से हो जाएगा ये 5 टाइम, तो 5/3 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपका? x आ जाएगा 15 - 5, यानी कि 10/3। पूछा क्या है? पूछा है कि ये अकेले पूरे टैंक को एम्प्टी कितने देर में करेगा। हो गया 9। Q2 कितना आ गया? 9 आ गया। पूछा क्या था? कंपेयर करना, तो ये 15 है या 9 है, बड़ा कौन है? Q1 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्लियर? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अर्थमेटिक के, वो सारे के सारे यहाँ रिवीजन होते हुए आपके आगे बढ़े। लाइक क्यों नहीं करते? लाइक किया करें। 8 क्वेश्चन पे पहुंच चुके, 8वें क्वेश्चन पे। नाउ
9th क्वेश्चन इज हियर। और ये क्या है, और ये कहाँ से आ गया बीच में? करे सॉल्व, आ गया तो करे। इसे रखना था क्वालिटी के क्वेश्चन वाले सेशन में, कोई बात नहीं, वहाँ भी कर लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ से x निकालना, यहाँ से y निकालना। यहाँ से x कैसे निकलेगा, हमें दिख रहा है कि दोनों साइड बेस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये x, ये सिंपल कितना आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 10x माइनस 28। तो x कितना आ गया 4x 5x, यानी कि 5x, x इक्वल टू यहाँ पे -4 32। 32/4 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 नहीं, 28, अरे यार कितना हो गया, 28 8 20, कुछ हो गया गड़बड़। अच्छा ये x प्लस 5 है, x प्लस 5 4x माइनस 8, अब ठीक है। ये हो गया सिंपल 4x 5x, ये हो गया सिंपल 5x, और ये कितना हो गया -3 और 25, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। y चेक कर ले यहाँ से, तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये 8x सॉरी 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा, y का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 5, एक आएगा 3। जब कंपेयर करें क्या मिलेगा, x या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा y से, यानी कि Q1 जो होगा वो बराबर या बड़ा होगा Q2 से। ऑप्शन में ऐसा कोई दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सही बात, नो बकवास, सही बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, जो भी है क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप सिंपल अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। थोड़ा सा लंबा दिखता हुआ क्वेश्चन, लेकिन लग रहा है आसान। करें फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, करें फटाफट। हाँ भी और क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, करिए। लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी 1 और यहाँ पे लिखा क्वांटिटी 2, यहाँ भी लिखा है क्वांटिटी 1, बहुत बार लिखा है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, मतलब इधर है इधर है इधर है इधर है, बहुत लिखा है ना। लेकिन आपका फोकस वहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कहाँ पे, इधर सॉल्व करने पे। पढ़ते हैं पहला, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट ए इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, 20 से 10 ज़्यादा है ये। द सम ऑफ अ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इफ स्टिल वाटर इफ बोथ ट्रेवल इन सेम रिवर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एक चीज़ काफ़ी ध्यान देने की बात है, ये बोट ट्रेवल इन सेम रिवर का मतलब क्या हुआ, मतलब कहने की बात ये है कि दोनों बोट के लिए W जो होगा, W का वैल्यू, वाटर का वैल्यू, स्ट्रीम का स्पीड, वाटर का स्पीड, करंट का स्पीड जो ये बोलते हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि बोट बोट ए है इसके लिए अलग W होगा, बोट बी के लिए अलग होगा, नहीं, दोनों सेम ही रिवर पे है तो रिवर का फिर सेम ही रहेगा ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट ए का जो 10 ज़्यादा है बी से। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, कैसे देखें, ऐसे देखें यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बी प्लस 10 होगा। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड बी को देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम बी कितना होगा, प्लस वाटर के साथ होगा, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बी यानी कि बोट का स्पीड,
हम लोग ऐसे कह सकते हैं, बोट का स्पीड अगर बी ए है, ठीक है, बोट का स्पीड बी ए अगर है तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बोट का, बी का, बी ए प्लस डब्ल्यू होगा। और जो ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो बी के डाउन 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। ये हो गया मेरे ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्लियर है? फिर आगे लिखता है यहाँ पे क्या कि स्पीड ऑफ सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए एंड अप स्ट्रीम ऑफ बी, दोनों के स्पीड का सम जो है वो 90 दिया गया है। तो इसका डाउन स्ट्रीम यानी कि ही बोट ए प्लस, ये बोट बी होगा ना, बी का था ना, बोट बी प्लस डब्ल्यू। अरे यार देखो, ये बोट बी है, बोट बी का स्पीड कितना, ये बोट बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस वाटर करेंगे इसमें, वही मैंने यहाँ लिखा है, बोट बी का स्पीड प्लस वाटर। ये क्या आया, ये आया डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी। हम निकाल रहे हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, वो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी से 10 ज़्यादा है, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, इसमें 10 यहाँ पे ऐड कर दिए, ये आ गया डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए। आगे बोलता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए प्लस, ये रहा डाउन स्पीड ऑफ ए प्लस अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी। अप स्ट्रीम क्या होगा, बोट का स्पीड बी का माइनस वाटर का स्पीड, यही होगा, और इन दोनों का सम 90 के बराबर है। ये बात समझ आया? यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2b आएगा और 10 जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि बी बोट ऑफ बी स्पीड कितना है स्टिल वाटर में 80/2 यानी कि 40। अगर देखिए पूछा क्या यहाँ पे, हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बी स्टिल वाटर, ये पूछा हमसे, हमें पूछा है बी का स्टिल वाटर में स्पीड कितना होगा, वो 40 होगा। ये आपका आ गया Q1 का वैल्यू। क्लियर हुआ? Q2 देखें, Q2 देखें अगर, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, ए का स्टिल वाटर में स्पीड 40 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं स्टिल वाटर में बोट ए का स्पीड 40 ज़्यादा है वाटर के स्पीड से, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ बोट ट्रेवल इन सेम रिवर, फिर से दोनों सेम रिवर में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि वाटर का स्पीड दोनों जगह कांस्टेंट ही होगा। ये 30 के लिए आता है, 30 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। पूछा क्या हमसे, पूछा क्या है, देन फाइंड एवरेज अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट बी, बोट ए और बोट बी का अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। अब सीधी सी बात है, ये बोट का स्पीड है, इसमें से वाटर का स्पीड माइनस करेंगे, हम अप स्ट्रीम मिल जाएगा, यहाँ करेंगे माइनस एक बार यहाँ करेंगे माइनस, दोनों जो वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 40 से 70 का आता है कितना, 35 होता है, यानी कि ये आ गया Q2 का वैल्यू। पूछा क्या हमसे कंपेयर करने के लिए, तो Q1 बड़ा होगा Q2 से, और 40 है, ये 35 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बस सिंपल आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कहाँ पे बोट ए की बात कर रहा, कहाँ पे बोट ए के डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा, कहाँ बोट बी की बात कर रहा, कहाँ डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा, कहाँ स्टिल वाटर की बात कर रहा, कहाँ अप स्ट्रीम की, कहाँ डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा, इन सबको बस ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती होने चांस बहुत ज़्यादा है। आप बी का ए में लेंगे, ए का बी में लेंगे, उसका डाउनस्ट्रीम, इसका पी, सबको मिक्स कर लेंगे। इसका ध्यान रखें, सॉल्व हो जाएगा, करना कुछ था ही नहीं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे खुल जाओ, ये रहा, सॉल्व करें। ये दिखता हुआ एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आई थिंक वही है, सॉल्व करें। क्या दिया गया यहाँ पे, क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, दोनों सॉल्व करना है बारी बारी से। तो एक काम करते हैं, ब्लू है तो पहले Q2 कर लेते हैं। क्या रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर इज 8:5, ठीक है।
मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। इफ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ दिस ऑन द मार्क प्राइस आपका 8x है, इस पर डिस्काउंट कितना दिए 2160 रुपये, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा SP के बराबर। और कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि CP अगर मेरे पास 5x है, इस पर कर लेंगे सिंपल 112/2200। ठीक है, यही करेंगे ना। यहाँ से आराम से x निकाल सकते हैं, यहाँ से आराम से x निकाल सकते हैं। 5 से 20 टाइम्स, अब 4 से ये 5 टाइम्स, अब 4 से हो जाएगा कितना 28 टाइम्स। ठीक है, 28/5 आ गया, 8 5 जा 40, 12x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12x में 5 आया, तो 12 से कर ले कैंसिल, 12 से 1 टाइम, 12 से 8 180, और 5 था, ये हो जाएगा सिंपल 900। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 900 आ गया, ये आया Q2 का वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं Q1 को। क्या लिखा, शॉपकीपर हैड 2 ज्वेल बॉस 2250 फॉर ईच। क्या है ये, शॉपकीपर हैड 2 ज्वेल बॉक्स फॉर ईच। अच्छा, इसका ये प्राइस है, ठीक है। ही सोल्ड 40% प्रॉफिट, पहले को बेचा 40% प्रॉफिट पे, ये रहा 2250, इसको बेचेगा 4% प्रॉफिट पे, कितना आ जाएगा 225, यानी कि 450 का डबल 900, ये 900 आ गया। ये तो पूछा क्या था, अच्छा एक मिनट 40 दूसरे को इतने लॉस में बेचता, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं, कितना आया, प्रॉफिट लॉस यानी वैल्यू निकालना है आपको। तो ठीक तो है, पहले प्रॉफिट निकाली, अब लॉस निकाल लेते हैं। लॉस कितना हुआ, इसको लॉस माइनस करना पड़ेगा ओवर के लिए 16.67%। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर 16.67 माइनस करेंगे, यहाँ जो भी कुछ वैल्यू आएगा वो क्या करेगा 900 से कम हो जाएगा, इसका मतलब Q2 ही बड़ा है Q1 से। खत्म क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ऑप्शन नंबर इज C। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पूछा हमसे ओवर और प्रॉफिट लॉस, 900 का प्रॉफिट हो चुका है, अब लॉस आएगा, क्या करेंगे उसको प्रॉफिट से माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे ये 900 तो प्रॉफिट ही आ चुका है ना। अगर यहाँ पे 1 रुपये माइनस करते हैं, यहाँ पे 0.1 भी माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 900 से कम हो जाएगा, और Q1 कितना है, Q2 कितना है, वो 900 के बराबर है, इसका मतलब Q2 ही बड़ा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता है कभी कैलकुलेशन करने का पूरा पूरा, आपका आपको पता चल जाता है, यहाँ पे कंपेयर तो करना है, कंपेयर कर लिए आप। क्लियर, क्लियर है तो लाइक करें जरूर से, शेयर भी किया करें, और वीडियो के इन होने के बाद जरूर से कमेंट बॉक्स में बताया करें कि सेशन कैसा लगा, फ्रूटफुल था या नहीं था, या फिर ऐसे ही बस हाँ हो रहा है। जो भी आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। और नेक्स्ट सेशन आपको क्या चाहिए, PYQ में ही क्या चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए नया, कोई टॉपिक ऐसा कुछ भी, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये दिखता हुआ आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी लग रहा है, दिख गया, प्रोबेबिलिटी ही है, सॉल्व करें। ठीक है, कमेंट जरूर किया करें। यहाँ पे 2 क्वालिटी है, Q1 Q2 है, तो एक को करेंगे रेड से, करेंगे ब्लू से, रेड तो है ही मेरे पास, इसे करेंगे Q1 को सॉल्व। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं यहाँ पे। उम्मीद आप सभी से, आप सभी सही करेंगे, करें फटाफट। Q1 दिया गया, ए बैग ए 19 green ball, 11 yellow balls, some red ball. The probability of selecting one red ball is from A is 3/5 and number of red ball in bag A is what percent total number of ball। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर x नंबर ऑफ रेड बॉल है और 19 1 20 10 30 प्लस x इक्वल टू 3/5 है, तो ये आ गया 5, 3 9, x बराबर 45 आ गया, x कितना आ गया 45 आ गया। पूछा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल का परसेंटेज, यानी कि 45 बाई कितना आया था 30 40 75, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 4/3 15 15 4 जा 60, ये आ गया 60%।
Q1 आपका कितना आ गया, Q1 आ गया 60%। ठीक है, अब करते हैं Q2 को सॉल्व। Q2 कह रहा है इन ए बैग बी एवरेज नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक बॉल इज 28, यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं ब्लू प्लस ब्लैक इक्वल टू 8 8 16 56 है। ठीक है, ए फिर 4 ब्लू एंड 8 ब्लैक बॉल एडेड क्या, देन रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 4 ब्लू और 8 काले बॉल को ऐड कर दिया जाए बैग बी में तो नया रेशियो जो आएगा 9:8। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल एक्स लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल वाई ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्स में अगर यहाँ पे 4 ऐड कर दें और यहाँ वाई में अगर 8 ऐड कर दें तो रेशियो जो नया आएगा वो आएगा 9:8 का, 8x 9y। देखो ये एक्स अलग था, ये अलग क्वेश्चन था, Q1 था, ये Q2 है। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, हैं? ठीक है, अच्छा एक और चीज ना, ये जो 56 है ना, तो x प्लस वाई 56 होगा। हाँ ठीक ही है, कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना आ गया, 8x 9y, तो 8x माइनस 9y इक्वल टू 9 8 या 72, 8 32, ये कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 72 32 40, और x प्लस वाई जो है, देखो यहाँ पे सिंपल हम लोग 56 माइनस एक्स भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, हम लिख लिए तो लिख लिए, दो वेरिएबल आ चुका है, कोई बात नहीं, हमने दिक्कत नहीं है। तो एक्स प्लस वाई कितना 56 होगा, यहाँ पे 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 9 8 कितना 17, एक्स इक्वल टू, इसे करेंगे 9 से, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 और ये कितना 54, 504, 504 और 56, 504 और 40, एक मिनट, 9 सी के 9 से 54, 9 फिर 45 और 550, 504 ठीक तो आया। इन दोनों को ऐड किए थे ना, ऐड माइनस करें तो एक्स आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ पे है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज व्हाट परसेंट, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ब्लैक निकालना है यानी कि वाई निकालना है, तो ये ऐड किए, ये कैंसिल हो गया, 8 8 8 17 आ गया मेरे पास, 17x यानी कि 544, एक्स कितना आ जाएगा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 32 आ गया एक्स, ये हो गया 32 आपका ब्लू बॉल। ब्लैक कितना हो गया 24 हो गया। अब कुछ नहीं करना, पूछा था परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालेंगे। ब्लैक बॉल इज व्हाट परसेंट, ये रहा ब्लैक बॉल इज व्हाट परसेंट और नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू कितना है 32, 8 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 3 टाइम, ये होगा 4 टाइम, 3/4 क्या होता है 75% होता है, ये आ गया Q2। अब खुद बता दें Q1 बड़ा है Q2, Q2 दिख रहा है ना बड़ा, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर दिस सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर है तो बताएं। और यही थे हमारे पास कुल मिला के 12 क्वेश्चन जो कि Q1 Q2 के थे, क्वांटिटी कंपेरिजन के थे। आई थिंक आपको बहुत सारे टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के रिवीजन हुए होंगे, एज बेस्ड क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, SICI, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस, पाइप सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे, और एक ये क्वालिटी के क्वेश्चन के सारे टॉपिक अब रिवाइज हो गए होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है आपके पास तो ज़रूर से कमेंट में पूछ सकते हैं ऑन चैट बॉक्स, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा आज का, और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये कुछ प्लेस चैनल पे अवेलेबल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अपने चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक की सीरीज है, इसे ज़रूर से फॉलो करें, और ये है मेंस लेवल, बाकी भी सेशंस हैं यहाँ पे, ज़रूर देखें, सीखें और एंजॉय करें। थैंक यू।
हियर इज अ थैंक यू वीडियो, वे थैंक यू वीडियो, ये रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। थैंक यू। कैसा लगा ये? अरे बंद हो जाए।